हरिद्वार के रोशनाबाद से एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पेशे से वकील एक व्यक्ति पर जबरन धर्म परिवर्तन और सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा रहा है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी एडवोकेट नाजिम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार उसे एक युवक तनवीर के जरिए एडवोकेट नाजिम के पास ले जाया गया था। वहां पर नाजिम ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला और फिर उसे नेपाल भेजने की धमकी दी। इसके बाद एक होटल में कमरा बुक कर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने इसे मामले को लेकर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कानूनी नहीं है, जिहाद है। वकील की वर्दी पहनकर समाज में जहर घोलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून की आड़ में भी जिहाद चल रहा है और भी कई जगह जिहाद चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद आप देखेंगे। अभी 75 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 12 साल की लड़की के साथ नैनीताल में बलात्कार किया है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पूरा समाज तनाव में है। ऐसे कार्यों से समाज बटेगा तो है ही, साथ में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उत्तराखंड में लगातार हमारे उत्तराखंड के भाई व्यापार के कारण या किन्हीं कारणों से पलायन कर रहे हैं। इसके अपोजिट में जो संख्या, हम जब अलग हुए थे 70 लाख आबादी इस उत्तराखंड की थी, लेकिन आज 135 यानी कि 1 करोड़ 35 लाख हो गई है। ये अप्रत्याशित है। कारण क्या है कि बाहर से, चाहे वो रोहिंग्या हों, बांग्लादेशी हों, यूपी से हों, एक तरह से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। सरकार को भी इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। कि जहाँ तक बात है, आपको बताना चाहूँगा मैं कि एक मानसिकता हमारे आसपास भ्रमण कर रही है, जो जिहादी मानसिकता है, जो लगातार चाहे किसी भी पद पर पहुँच जाएँ, वो अपनी जिहादी मानसिकता को त्याग नहीं रहे हैं। ये जो मामला अभी वर्तमान में आया है, एक युवती को एक व्यक्ति नाबालिग उम्र से लगभग 8 साल से फंसाकर उसका साथ दुराचार कर रहा था। वह मैरिज कराने के नाम पर उसे एक वकील से मिलाता है, एक अधिवक्ता से मिलाता है, नाजिम मलिक नाम के व्यक्ति से मिलवाता है, और वो कहते हैं कि वकील साहब उसे कहते हैं कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी शादी हम करा सकते हैं। इसके धर्म परिवर्तन के नाम पर उन्होंने उनसे कहा कि वहाँ पर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने नाम पर एक रूम बुक कराया एक होटल में, और वहाँ जाकर उन्होंने सामूहिक बलात्कार उस युवती का, जो हिंदू धर्म से संबंध रखती है, उसका सामूहिक बलात्कार किया। और इतना पीड़न करने के बाद भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसमें वर्तमान में बहादुराबाद थाने में इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है, और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने कारागार में भेज दिया है। इस एक समुदाय ही नहीं, एक अधिवक्ता समाज भी रोष में है कि उनके ऊपर जो अधिवक्ता समाज का कार्य है, न्याय रक्षक का कार्य है, न्याय भक्षण का कार्य नहीं है। यदि अधिवक्ता समाज इस तरह से उनके पास आने वाले क्लाइंटों का उत्पीड़न करने लगेंगे, तो समाज का विश्वास इस अधिवक्ता समाज से उठ जाएगा, जो कि समाज में अराजकता का माहौल पैदा कर सकता है। ऐसे कृत्यों से सभी लोगों को बचना चाहिए।